यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना आज के क्लास का, क्वेश्चन 2 इस आकृति में। देखो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी आपको बोल रहा है 90 डिग्री, ठीक है। बीडी बोल रहा है एसी पर लंब है, तो बीडी देखिए ये वाला साइड है जो एसी पर लंब है, ठीक है। तो एसी पर लंब है तो आप बोलेगा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सर वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। ए बी का वैल्यू बोल दिया 5.7, जैसे ही जो वैल्यू आप पढ़िएगा लिखते चलिए अपने फिगर बना करके, ए बी 5.7, ताकि हमें बार बार डेटा ना देखना पड़े, ठीक है। यहीं पर लिख दीजिए। बी डी 3.8 लिख दीजिए, बी डी के पास 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी 5.4, तो सी डी आपका यहाँ पर है 5.4 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है बीसी बताइए, तो बीसी का वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बीसी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी आप समरूपता यूज करोगे ना ट्रायंगल में, तो पहले तो आप तीनों त्रिभुज को समरूप लिख दीजिएगा। उनमें से कोई दो ट्रायंगल आपको लेना होगा समरूप, दो ट्रायंगल को समरूप लिखकर आप भुजा समानुपात लिखिएगा। तो कौन से दो त्रिभुज लें, तो कंफ्यूजन यही होगा कि हम कौन से दो त्रिभुज को लें कि हमारा आंसर आ जाए। तो जिस त्रिभुज के सर सबसे अधिक भुजाएं एक आपको पता हो, ज्यादा से ज्यादा भुजा। हाँ समीर कुछ कह रहे हो क्या? सर दोनों ले ले सर, दोनों छोटे इसके बीच में है जो। हाँ पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। तो आपको उस त्रिभुज को लेना है जिसमें सबसे ज्यादा भुजाएं आपको पता है। अगर मुझे किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता है तो उसको जरूर लेंगे, किसी त्रिभुज के दो भुजाएं पता है उसको लेंगे, ठीक है। तो जिससे ज्यादा से ज्यादा भुजा जिसकी पता है ना उसको लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने में आसानी होगा। ऐसा नहीं फिक्स है ये रूल, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा भुजा जिसका पता है उस त्रिभुज को लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है छोटा वाला ट्रायंगल में आपको दो भुजाएं पता है ना। छोटा वाला ट्रायंगल में दो भुजा पता है, इस वाले ट्रायंगल का देखिए ए बी और बी डी पता है आपको। ट्रायंगल 2 का भी देखिए दो भुजा पता है, बी डी और डी सी पता है। तो मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दूंगा, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में तो एक ही भुजा पता है ना। बड़े वाले त्रिभुज में एक ही भुजा पता है, तो मैं बड़े वाले ट्रायंगल को नहीं लूंगा, लूंगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होगा। लेकिन मैं दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उसमें दो दो भुजा पता है, ठीक है। तो उस ट्रायंगल को लीजिएगा जिसकी ज्यादा से ज्यादा भुजा आपको पता हो। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज की समरूपता जो आपको पढ़ाया। त्रिभुज एबीसी में मुझे पता है एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है। एंगल ओ को अगर मैं थीटा बोल दूं तो एंगल सी पर क्या बनेगा बताइए। एंगल ए पर थीटा है अगर, तो एंगल सी सी पर, पर भी थीटा ही बनेगा सर, एंगल क्योंकि सी सर पर थीटा डी बोलो बोलो। डी पे है ना सर 90 डिग्री तो। मैं डी पर 90 अभी क्यों देखूं, ठीक है। मुझे ये पता है सर किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक 90 डिग्री होता है, एक थीटा होता है और दूसरा 90 - थीटा होता है, ठीक है। तो मुझे इस त्रिभुज को देखना है, त्रिभुज एबीसी को मैं देख रहा हूं पहले, ठीक है। तो इस त्रिभुज को देखें तो आप क्या बोलिएगा, यहां पर आपका थीटा बना सर दिया आपने। नो हाँ सर जी, 90 माइनस थीटा कर लेंगे सर सी को। हाँ एंगल सी को वही बता दो, यहाँ पर आपने थीटा जब फिक्स कर दिया, ये बी पर 90 है, तो ये 90 - थीटा होगा, ठीक है। 90 - थीटा हो गया। यस सर। उसके बाद अब और मैं सर छोटा वाला बी ट्रायंगल को 90 देखना डिग्री। चाहूंगा। अब मैं छोटे वाला ट्रायंगल को देखूंगा। अब छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा, ऊपर वाला ट्रायंगल 1 को देखा, तो यहाँ पर थीटा मिल गया, यहाँ पर आपको 90 मिल रहा है, एंगल डी पर 90 मिल रहा है, तो ये छोटा सा एंगल बी कितना मिलेगा, 90 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा। 90 - थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा। शायद आप सभी को दिख रहा है क्या, मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। समझिएगा ये जो है ना 90 डिग्री माइनस थीटा है वो, ठीक है। चलिए अब मैं ये इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ, ट्रायंगल नंबर 2। तो ट्रायंगल 2 में दिख रहा है यहाँ पर 90 एंगल डी पर, यहाँ पर 90 - थीटा, तो एंगल बी कितना आ जाएगा छोटा सा, थीटा। थीटा आ जाएगा, ठीक है। आपको देखो एक आपने 90 - थीटा बोला, यहाँ पर एंगल भी एक ऊपर वाला 90 - थीटा, यहाँ पर थीटा, दोनों को जोड़ेगा देखो 90 मिल जाएगा, ठीक है। 90 - थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। तो इसको आपने फिगर बना लिया, अब नाम लिखने के लिए सोचते हैं। तो आप लिखने के लिए तीनों त्रिभुज लिख दीजिए, ऑर्डर आपका वही रहेगा, थीटा 90 डिग्री और 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको मैं कभी चेंज ही नहीं करूंगा, ठीक है। चेंज करके लिख सकते हैं, कोई आंसर गलत नहीं हो जाएगा, सही ही होगा। लेकिन मैं चेंज क्यों करूं, मेरा आदत है इस तरीके से लिखने का, एग्जाम में भी ऐसे लिख देना, ठीक है। चेंज मत करिएगा। तो थीटा है आपका बड़े वाले त्रिभुज में एंगल ए पर, 90 डिग्री है एंगल बी पर, और 90 - थीटा है एंगल सी पर। बड़ा वाला ट्रायंगल लिख दिया समरूप। अब मैं ट्रायंगल 1 देख रहा हूं ऊपर वाला, तो थीटा है आपका एंगल ए पर, 90 डिग्री कहाँ है बताओ, बी पर। बी पर, और 90 - थीटा है एंगल बी पर, तो एडीबी आ जाएगा समरूप त्रिभुज। अब ये छोटा वाला मतलब सेकंड वाला ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो सेकंड वाले में थीटा दिख रहा है एंगल बी पर, 90 - थीटा दिख रहा है एंगल डी पर, और 90 - थीटा दिख रहा है एंगल सी पर,
ठीक है, तो BDC लिख देंगे। अब यहाँ पर अभी क्या बता रहा था सर, यहाँ पर हम उस त्रिभुज को लेना पसंद करेंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा भुजा पता है। तो दोनों ही छोटे वाले ट्राइंगल में मतलब ABD और BDC में दो दो भुजा पता है, तो उसको लीजिए। ठीक है, दो दो भुजा पता है, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, वैल्यू ज्यादा पता है ना, इन दोनों त्रिभुज को लीजिए। ठीक है, आप बोलोगे सर बड़ा वाला लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा क्या? हो जाएगा, किसी भी को लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आसान आपको यही पड़ेगा कि आप उस त्रिभुज को लीजिए जिसमें ज्यादा भुजा पता है। तो अगर मैं लिखूं यहां से कि त्रिभुज ADB समरूप है आपके त्रिभुज BDC के, ठीक है, तो यहां से क्या बोलेगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी सर बराबर होगा। मतलब AD बटा BD, AD बटा BD बराबर किसके होगा? DB बटा, BD बता CD। अरे ठीक है, DB बटा DC। और ये किसके बराबर होगा? AB बटा BC। BC। तो यहां से हमने AB लिया, तो यहां से हमने BC ले लिया। ठीक है, अब इसमें मत सोचिएगा सर किसको ले, मतलब कई बार होता है ना कि दो, इनमें दो ही का यूज करेंगे, तीसरा का यूज नहीं करेंगे, किसी दो का यूज करेंगे, तीसरा का नहीं यूज करेंगे। तो जितना देर में आप सोचिएगा कौन सा ले कौन सा छोड़े, उससे बेटर है कि सभी लिख दीजिए। इसमें जिसका वैल्यू पता है पुट करिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कौन सा भुजा को लेना है, किसको छोड़ना है, क्यों नहीं छोड़े, सभी को लिखिए। ठीक है, तो जिसका वैल्यू पता है, AD का वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो AD को नहीं पता तो AD को AD लिख दीजिए। BD का वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल 3.8, स्पीकर को 3.8। देखिए। DB का वैल्यू कितना है? 3.8। BD और DB तो सेम है ना, BD लिखिए चाहे DB लिखिए, बात तो बराबर है। DC कितना है? 5.4। 5.4 सेंटीमीटर। AB कितना है? 5.7। 5.7। और BC कितना है? पता नहीं। ठीक है, BC को BC लिख दिया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे BC निकालने के लिए बोला गया, तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ से BC निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को बराबर करिए, तो यहाँ से क्या बोलिएगा, इसको आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो क्या? दोनों में पॉइंट के बाद देखिए एक एक अंक है, तो 38/54 आ गया यहाँ से, 38/54 बराबर 5.7/BC। ठीक है, तो इसको आप काटिए, 19 से कटेगा ना? नहीं, 19 से नहीं कट रहा ये तो। ठीक है, तो यहां से कर लीजिए आप, BC कितना आ जाएगा? BC आ जाएगा आपका 5.7 इंटू 54/38। क्लियर है? माइक बंद कर लो, किसी का तो माइक ऑन है। समीर आपका बंद ऑन है क्या? चलिए, तो इसको पॉइंट हटाया, नीचे में 10 से गुना कर दिया, 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 2 से काटिएगा कितने बार में? 27 बार में कटेगा। तो कितना आ रहा है BC? 27 तिया 81, 81/10, 81/10 कितना होता है? 8.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारा BC आ गया। अगर AD पूछता तो कैसे करते? AD भी तो पूछ सकता था हमसे। अगर AD पूछता तो इन दोनों को बराबर कर लेते, है ना, AD निकल कर आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, शायद AD नहीं पूछा था तो हमने BC निकाल कर आंसर कर दिया। AD पूछेगा तो इन दोनों को बराबर करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ और पूछता तो AC पूछता या फिर BC पूछता, तो AC पूछता तो बड़े वाले ट्रायंगल को लिखते हैं, हाँ, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करते और वहां से सॉल्व होता। ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर। इसमें कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, बस एक पैटर्न को फॉलो करना है और बिल्कुल अगला क्वेश्चन सेम आएगा। चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए, त्रिभुज ABC में सेम से बोल रहा है, एंगल B 90 डिग्री है, BD परपेंडिकुलर है AC पर, BD लंब है AC का, BD का वैल्यू दे दिया, बहुत कम डेटा दे रखा है यहाँ पर देखिए, BD 8 सेंटीमीटर और AD 4 सेंटीमीटर। तो CD का मान बताइए, तो CD आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए, तो CD कितना होगा ये वाला भुजा? अच्छा, इसमें बड़े वाले त्रिभुज का एक भी भुजा पता है क्या आपको? बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब ABC का एक भी भुजा, दो एक भी पता, साइड पता है क्या? नहीं पता सर, AB का वैल्यू भी नहीं एक पता, पता BC सर, का एक वैल्यू भी नहीं पता। पता, AC का वैल्यू भी नहीं पता, तो हम बड़े वाले ट्रायंगल को समरूपता में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को आप समरूपता यूज करिए, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में दो भुजा पता है मुझे यहाँ पर, और BDC में एक भुजा पता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर कुछ तो पता है ना छोटा वाले ट्रायंगल में, तो छोटा वाले ट्रायंगल को समरूप कीजिए। नाम तो वही लिखेंगे जिस तरीके से पिछले बार किया था, कि नाम बिल्कुल सेम ही लिख रखा है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 90 है और यहाँ भी 90 है, मतलब BD परपेंडिकुलर है आपका AC पर। इसका भी आंसर आ जाएगा, माइक ऑन करके या फिर चैट में लिख के बताइएगा कि CD कितना आ रहा है।
CD कितना आएगा? बस दो त्रिभुज को समरूप कीजिए, छोटे वाले को, ट्रायंगल 1 को और 2 को, इन दोनों को समरूप कर दीजिए। और नाम चेंज नहीं होगा, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी नाम इसी तरीके से था, कुछ भी पॉइंट चेंज नहीं किया गया, तो नाम आप वहां से भी देख सकते हो, हालांकि प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर बढ़िया रहेगा, है ना। CD आया क्या किसी का? 16 सेंट। तो एक आंसर आ रहा है कि CD जो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यहां लिख रहा हूं, तो इस साइड लिखता हूं 16 सेंटीमीटर। मतलब ये सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, आप लोग जो आंसर दे रहे हो मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन ए। और कुछ आंसर या फिर सभी का 16 है? तो मैं करूंगा, पहले आप लोग देखो सही गलत कुछ तो ट्राई करिए समीर, सही गलत कुछ भी लिखेगा ना तो फिर उससे सीखोगे आप। 16 सेंटीमीटर, सर 4 ठीक है, सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो एक आंसर आया 4 सेंटीमीटर। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप अभी भी ट्राई कर रहे हो तो प्लीज रुक जाओ और अभी अपने स्क्रीन को देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है, अब थोड़ा फास्ट लिखूंगा क्योंकि ये सारा चीज पिछले वाला क्वेश्चन भी किया था, आपको पता है बड़े वाले ट्रायंगल में आपको एक 90 में दिखता है, यहाँ पर जैसे ही आप थीटा बोलिएगा तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर जो एंगल बनेगा सर, ये 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा एंगल सी के पास, यहाँ लिख भी दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सर ट्रायंगल नंबर 1 को देखा, तो यहाँ पर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल आएगा सर यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1 में। उसके बाद ट्रायंगल 2 को अगर देखें, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, तो यहाँ पर आपको पता है सर ये वाला 90 डिग्री है एंगल डी पर, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा छोटा सा, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसी ऑर्डर में अगर मैं तीनों त्रिभुज को समरूप, मुझे पता है कि तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो मैं नाम लिखना हूँ, और ऑर्डर हमेशा देखेंगे थीटा, 90 और 90 माइनस थीटा, इस ऑर्डर को देखना है। तो ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल एबीसी दिखेगा, ए पर थीटा है, बी पर 90 है और सी पर 90 माइनस थीटा है, समरूप। ट्रायंगल 1 को देख रहा हूँ, ट्रायंगल 1 क्या आ जाएगा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, ए डी बी, ठीक है, तो दिख जाएगा सर ए डी बी। ये समरूप किसके हो जाएगा, छोटे वाला ट्रायंगल 2 के, तो ट्रायंगल 2 में क्या बोलेंगे, थीटा 90 90 माइनस थीटा, मतलब बी डी सी, तो बोलेंगे त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज करोगे कि सर इनमें से कौन से दो त्रिभुज को हम समरूप लिखें, ठीक है, कौन से दो त्रिभुज को समरूप लिखें। तो मैं यहाँ पर सोचूंगा सर बड़े वाले ट्रायंगल का तो एक भी साइड नहीं पता, अगर हम एबीसी ले लेंगे, मान लो अगर आपने एबीसी ले लिया तो इसमें क्या ही आप करोगे, कोई भी भुजा मुझे पता ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम इन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेगा, दोनों त्रिभुज को लीजिए, एडीबी एडीबी समरूप है त्रिभुज बीडीसी के, ठीक है। अब इसमें भुजाओं को समानुपाती लिखिए, सर एडी बटा बीडी सर बराबर किसके होगा, डीबी बटा डीसी बराबर होगा ए बी बटा बीसी के, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। इसमें जिसके वैल्यू पता है डाल दीजिए, एडी का वैल्यू कितना, फिगर को देखिए 4 सेंटीमीटर, बीडी कितना, बीडी दे रखा है क्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, डीबी कितना, यह भी 8 सेंटीमीटर, डीसी कितना है पता नहीं, डीसी ही तो निकालना है, डीसी को तो सीडी बोल रहा है, ए बी कितना है, ए बी नहीं पता, तो ए बी को ए बी लिख दीजिए, बीसी कितना है, बीसी नहीं पता, बीसी छोड़ दीजिए, ठीक है, जो नहीं पता उसको रहने दो। इसमें से आप सॉल्व करिएगा, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर लूँ, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दूं, ये थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा है डीसी, तो इसको डीसी लिख दीजिए, डीसी, इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो डीसी निकल जाएगा क्या, बोलिए। तो हमने बोला 4/8 बराबर 8/डीसी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, डीसी बराबर 8 गुना 8/4, 4 से काटेंगे 2 बार में, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर आंसर। तो आ गया सीडी, डीसी लिखे चाहे सीडी लिखिए, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन और करें ऐसा, चलिए एक और क्वेश्चन है, यस सर। 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये आप लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो ये खुद से। इस बार नाम बदल दिया, त्रिभुज पी क्यू आर लिख दिया, बोल रहा है क्यूएस लंब है आपके पी आर पर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है,
PR का वैल्यू 125 है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जितना 3 क्वेश्चन करवाया ना, इससे अलग कुछ नहीं आता है, ठीक है, बस डेटा बदलेगा, बाकी कुछ नहीं है। PR 125 सेंटीमीटर, PQ 75 सेंटीमीटर, QR 100 सेंटीमीटर। तो QS बताइए। QS कहने का मतलब कौन सा साइड पूछा? अच्छा, बीच वाला ये पूछ रहा है आपसे, इस बार पूछ रहा है QS बताइए, बीच वाला जो लंब डाला ना, उसका क्या लेंथ होगा। अच्छा, इसमें कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा मुझे पता है? सर बड़ा वाला। बड़ा यस वाला सर। PQR। बड़ा तो वाला। बड़ा वाला ट्रायंगल को तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल में बहुत सारा डेटा मुझे पता है, PQ भी पता है, QR भी पता है, PR भी पता। तो बड़े वाले ट्रायंगल को तो लेंगे ही लेंगे। उसके बाद छोटे वाले में से तो किसी को भी एक को ले लीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल देखेगा, इसमें मुझे एक भुजा पता है, नीचे वाले को देखेंगे तो भी मुझे एक भुजा पता है, ठीक है। तो वहां से आप छोटा वाला कोई भी एक को लीजिए, लेकिन बड़ा वाला को तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला में बहुत ज्यादा डेटा पता है, बहुत फायदा हो जाएगा, है ना। PQ भी पता है, QR भी पता है, PR भी पता है। हालांकि PR नहीं दिया रहेगा तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, ठीक है। PR नहीं दिया रहेगा तो आप 75 100 का पाइथागोरस लगाइएगा तो निकल ही जाएगा। लेकिन इतना बड़ा डेटा पर आपको इतना मेहनत नहीं करवाता है ना, दे देता है वैल्यू। तो यहाँ पर लिखिए आप समरूपता। बस हिंट है आपके लिए कि बड़े वाला ट्रायंगल को जरूर लेना, और छोटे वाले में से कुछ बच्चे ऊपर वाले ट्रायंगल को लेकर सॉल्व कर लीजिए, कुछ बच्चे नीचे वाले ट्रायंगल को लेकर सॉल्व कर लीजिए, है ना, दोनों से आंसर आ जाएगा QS। क्योंकि QS तो दोनों ही त्रिभुज में है ना, बड़े वाले मतलब ऊपर वाले में भी QS होता है, QS एक पार्ट एक भुजा है, नीचे वाले को देखेंगे तो उसमें भी एक QS एक भुजा है। इसका भी आंसर आ जाएगा, मुझे बताइएगा। और जितना भी क्वेश्चन करवा था बताना भूल गया, ये सारे क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो 5 नंबर के ही आएंगे, ठीक है, या 4 मार्क्स में आएंगे या फिर 5 मार्क्स में आएंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, हो जाना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिया है। सिक्सटी सेंटीमीटर। तो एक आंसर आया 60, तो ऑप्शन ए में लिख रहा हूँ 60 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे बताओ कि आपने ट्रायंगल 1 को यूज किया है, ट्रायंगल 2 को यूज, मतलब बड़ा वाला को तो यूज किया ही होगा, ट्रायंगल 1 को यूज किया बड़े वाले के साथ या ट्रायंगल 2 को यूज किया? 1 को। ट्रायंगल 1 1। को, ठीक है। कोई ऐसा भी है क्या बच्चे जो 60 सेंटीमीटर आप लोग आंसर कर रहे हो, ट्रायंगल 2 को कोई यूज किया है क्या? एनीवन कि ट्रायंगल 2 को यूज किया सर हमने? नहीं, सभी ने 1 को यूज किया, ठीक है। तो ट्रायंगल 1 को भी कर सकते हैं, ट्रायंगल 2 को भी कर सकते हैं, आंसर 60 सेंटीमीटर ही आएगा। बहुत बढ़िया कि आपने आंसर कर लिया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 60, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन कर लिया, उसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल कर लोगे, और समरूपता में इससे बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं बनता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कर ले तो फिर काफी अच्छा आपका पकड़ बन गया है समरूपता पे, ठीक है। देखिए क्या है, बोला त्रिभुज PQR। अच्छा, जिनसे नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पा रहा तो नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से चीजें बहुत चीज सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज PQR में एंगल Q 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री दिख ही रहा है फिगर में। QS लंब है PR पर, बिल्कुल दिख रहा है सर, QS लंब है PR पर। PR का वैल्यू 125 फिगर में दे रखा है, PQ 75, ठीक है, फिगर में बना दिया है, QR 100 यही बना दिया, ठीक है। QS का वैल्यू बताइए, ठीक है, बताते हैं। अब यहाँ पर बोलिए सर Q तो 90 डिग्री दिख रहा है, एंगल P पर आप थीटा बोल दो, एंगल R अपने आप यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं छोटी इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ, ट्रायंगल 1 को, तो ट्रायंगल 1 में एक मुझे थीटा दिख गया, एक 90 दिख गया, तो ये वाला जो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ छोटे वाले ट्रायंगल 2 को, ट्रायंगल 2 को देखा तो यहाँ पर 90 मिल गया, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर जो आएगा वो थीटा आ जाएगा, ठीक है, यही 3 कोण तो होते हैं हमारे पास। अब मैं लिखता हूँ समरूपता, तो समरूपता लिखने के लिए थीटा 90 डिग्री और 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये ऑर्डर हमें फॉलो करना है।
तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, थीटा पी पर, 90 डिग्री क्यू पर और 90 माइनस थीटा आर पर, ये समरूप होगा छोटे वाले ट्रायंगल 1 के। तो ट्रायंगल 1 का क्या लिखेंगे नाम, त्रिभुज थीटा पी पर एस क्यू एस 90 डिग्री पर है और क्यू पर 90 माइनस थीटा है, पी एस क्यू। ट्रायंगल 1 को देखा। अब ट्रायंगल 2 देख रहे हैं, तो ट्रायंगल 2 में क्या बोलेंगे बताइए, थीटा कहां पर है, क्यू पर है ना, 90 कहां पर है, एस पर, और 90 माइनस थीटा कहां पर है, आर पर, क्यू एस आर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि बड़े वाले ट्रायंगल का तो बहुत सारा भुजा पता है, इसको तो लेना ही लेना है। इन दोनों में कोई भी एक को ले लो, ठीक है, कोई को भी आप ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले को ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है सर आपके ट्रायंगल पी एस क्यू के, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिखिए, पी क्यू लिखा तो यहाँ से आपको पी एस लेना पड़ेगा, पी क्यू बटा पी एस बराबर, हमने क्यू आर लिया तो यहाँ से एस क्यू ले लेंगे, क्यू आर बराबर एस क्यू बराबर, यहाँ से हमने पी आर लिया तो यहाँ से आपको पी क्यू लेना पड़ेगा, पी आर बटा पी आर, सॉरी कुछ गलत लिख दिया क्या, पी आर बटा पी क्यू है ना, पी आर लिया तो इधर से पी क्यू लेना पड़ेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, इसका वैल्यू पता है, पी क्यू का वैल्यू कितना है 75, पीएस का वैल्यू फिगर में देखिए, पीएस का वैल्यू नहीं पता, तो पीएस नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना है, छोड़ देना है, पीएस को पीएस लिख दीजिए। ठीक है, क्यू आर कितना, क्यू आर का वैल्यू 100, एस क्यू कितना, एस क्यू तो निकालना है। ठीक है, बराबर पी आर कितना है, पी आर आपका 125 है, फिगर को देखिए 125 यहाँ पर लिख रखा है ना, फिगर में लिखा है। पी क्यू कितना है, पी क्यू 75। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू पता है आपको, ठीक है, ये वालों को आप इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका एस क्यू आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करिएगा आपका एस क्यू आ जाएगा, तो इस सभी को बराबर करिए, आपका क्या दिखेगा सर 100 बटा एस क्यू बराबर, इसको काटिए 25 से, 25 पंजे 125, 25 3 75, तो ये 5/3 आ गया छोटा करके। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एस क्यू बराबर 100 इंटू 3/5, तो 5 से काटिएगा, 5 2 जा 10, ये 0 आ गया, तो 20 इंटू 3 आ रहा है, 20 इंटू 3 करने पर आपका 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस क्यू जो होगा आपका वो 60 सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर है, समझ में आया, तो एस क्यू 60 सेंटीमीटर है। अच्छा एक काम और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कि ठीक है इस तरीके से सॉल्व कर लिया, मैं नहीं कर रहा, ये आपके लिए दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कि आप इन दोनों ट्राइंगल को समरूप लिखिएगा। ठीक है, ट्राई क्या करिएगा कि आप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप ट्राइंगल क्यू एस आर लिख दिए अगर हम, ठीक है, इन दोनों को हम बराबर कर देते, मतलब समरूप कर देते, और वहां पर संगत भुजाओं का अनुपात लिख करके मैं सॉल्व करता तो भी आ जाएगा, और ये बस एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, ट्राई करिएगा, लेकिन आप अगर यहाँ पर इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करोगे थोड़ा परेशानी हो सकता है, सॉल्व हो जाएगा लेकिन मैं आपको जानबूझकर नहीं बता रहा। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा ना, मैं बता दिया तो फिर आप कंफ्यूज करोगे। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप जानो ही मत। ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेटिव चीज, ज्यादा लेंदी चीज नहीं पढ़ेंगे। दोनों त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करके भी सॉल्व किया जा सकता है सर, लेकिन कैलकुलेटिव होगा, लंबा होगा, तो वो नहीं बता रहा आपको। ठीक, क्लियर, यस सर। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो भी मतलब इस टाइप के ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना था बेसिकली आज के क्लास में। कोई डाउट है आज के क्लास में तो बिल्कुल बताइए। ठीक है, चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अभी लेफ्ट मत करो, सभी रुक रुक जाओ, वेट, एक क्वेश्चन आज होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, ये अगले क्लास में आप सभी से आंसर पूछूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा और उसमें क्वेश्चन मेंशन रहेगा ये वाला। ठीक है, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें मैं एक साइड बना रहा हूँ, मतलब साइड ने एक लाइन बना रहा हूँ कुछ ऐसे, और इसका नाम दे दिया डीई, और ये दिया हुआ है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, डीई बीसी के पैरेलल है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो एडी है वो 3 मीटर है, ये 9 मीटर है, डीबी का वैल्यू 9 मीटर है, डी का वैल्यू 5 मीटर है, तो बीसी का वैल्यू बताइए मुझे। ये होमवर्क है आपका, ट्राई करिएगा। ठीक है, और एक मैं ये भी चीज बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे को लगता है कि सर यहाँ पर 15 आ जाएगा, 3 का 3 गुना 9 होगा, तो 5 का 3 गुना 15 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये थेल्स का क्वेश्चन नहीं है, बीपीटी का क्वेश्चन नहीं है, ये समरूपता का क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा।
अगर सॉल्व नहीं होगा तो प्लीज पूछ लेना अगले क्लास में, ठीक है। अगर मैं भूल भी जाऊं तो जरूर पूछना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। ये आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है।